स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि ये इसका मेन एलईडी है, ये इसकी एलईडी है। यहाँ से भी हम इसको जो भी हमें डिफरेंट कमांड्स हैं वो हम यहाँ से भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये इसका इसमें यहाँ पे अंदर लाइट सोर्स है और यहाँ पे इसमें हम क्यूबिट्स जो है वो इसमें हम प्लेस कर सकते हैं जब भी हमने अपना प्रैक्टिकल करना होगा। ये जो है क्यूबिट्स है और इन क्यूबिट्स को हमने हमेशा याद रखना है कि हमने इनको यहाँ से जो प्लेन पार्ट है यहाँ से इसमें क्योंकि लाइट ने पास करना होता है तो हमें इनको यहाँ साइड से यहाँ से इसको होल्ड करना है और इसको जी, और इसके बाद हमने इसको यूँ करके प्लेस कर देना है क्योंकि जब हम एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे तो यहाँ से लाइट सोर्स से ये जो है इसके यहाँ से पास कर सके और लाइट, और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब अगर हमने इसमें यहाँ पे वेवलेंथ सेट करनी होती है तो यहाँ पे हम मेन स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ फोटोमेट्रिक लिखा हुआ है। तो इसमें हमने फोटोमेट्रिक के लिए हमने नंबर 3 है तो यहाँ से हम नंबर 3 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वेवलेंथ की सेटिंग आ जाएगी तो हम अपने अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो भी हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ होगी वो हम इसमें यहाँ पे सेट कर लेंगे। हमें अगर 446 चाहिए ठीक है, इस तरह से हम वेवलेंथ पे जाके यहाँ से गो टू वेवलेंथ को भी ऑप्शन करेंगे, यहाँ से हम चेंज करके तो ये हमारी वेवलेंथ सेट हो जाएगी। आपने 546 किया है ना? जी जी 546 किया। इसमें ये कुछ में ये रिक्वायर्ड भी होती है। इसके बाद ये हमारी सेटिंग हो जाएगी। इसमें फिर हमने अगर मेन स्क्रीन पे वापस आना है तो हम मोड प्रेस करेंगे तो हमारी मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं उन सब में भी ये थोड़ी सी जो है ना ये स्क्रीन मेन चीज़ें सेम ही होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स जो है वो, लेकिन मेन इसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो उसमें से हम एलईडी की तरह डिफरेंट ऑप्शंस जो है इसको हम कर सकते हैं, इसमें से चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हमने जो है डिफरेंट जो है टेस्ट ट्यूब्स कैसे लेबल करनी होती है। टेस्ट ट्यूब्स हमने जो है लेबल करने के लिए हमारे पास एक जो है वो टेस्ट की हमने करनी होगी लेबल। जी आपका क्वेश्चन भी आया होगा ना? जी क्वेश्चन जो है प्रिपेयर टेस्ट ट्यूब्स फॉर सीरम टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेशन। तो हम सबसे पहले जो है वो टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करेंगे और उसके लिए हमें इसमें टेस्ट इस तरह से करके टेस्ट ट्यूब को एक को लेबल कर देना क्योंकि इसके हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं तो इस तरह हमें सब जो लेबलिंग करने की टेस्ट ट्यूब के डिफरेंट मार्क्स होंगे। ठीक है, इस तरह से टेस्ट करके हम इसको एक को लेबल कर देंगे। उसके बाद सेकंड हमें सैंपल ब्लैंक इस तरह से इसको करके ये भी हम लेबल कर देंगे हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब। ये इस तरह से इसको हम लेबल कर लेंगे। देन थर्ड वन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होगी तो ये हम इस तरह से थर्ड जो है इसको हम लेबल कर लेंगे। तो ये हमारी ये जो हमारा स्टेप है इस तरह का क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ट्यूब्स लेबल करके प्रिपेयर करके दिखाएं तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब जिस तरह से इसमें लेबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्योंकि उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हमने पूरी एस्टिमेशन करनी है ये टेस्ट ट्यूब्स लेबल हो जाएंगी। उसके बाद इनका डिफरेंस क्या होता है इसमें जितना अभी वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन तो हर जो हम कर रहे हैं ना उसकी स्पेसिफिक किट्स होती हैं और उन किट्स में जो है वो रिएजेंट्स होते हैं, इस तरह से रिएजेंट्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर किट के स्पेसिफिक होते हैं। तो अभी हम बिलिरुबिन पे करें तो ये इसके रिएजेंट्स और इसका ये स्टैंडर्ड है। अब अगर हमने जब इन तीनों का डिफरेंस देखना है तो अब क्या होगा कि हमने सबसे पहले जो रिएजेंट है इस किट का वो हमने ले लेना है 1 ml जो है हम रिएजेंट जो है वो इन तीनों ट्यूब्स में डालेंगे। इसकी भी बता दें कैसे आप ये इस तरह से हमने करके इसको ये लेके और ये जो है हमने हर इस ट्यूब में इतना इतना इसमें डालते जाना है। ये रिएजेंट है ये तीनों ट्यूब्स में जाएगा। इसके बाद ये जो है हमने इसको डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है,
अलग से दूसरी जो है ना किसी अलग से बीकर में इसको हमने डिस्कार्ड करना है। जैसे मैंने इसको अलग डिस्कार्ड कर दिया, ओके। उसके बाद इसको हमने क्लोज कर देना। अब जो है हमारे पास इसमें अब डिफरेंस क्या है, अब रिएजेंट तो हमारे पास सब में आ गया। अब हमारे पास जो ब्लैंक वाली है, इस ब्लैंक में हम क्या ब्लैंक में हमने डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास टेस्ट है, जिसको हमने टेस्ट लेबल किया है, उसमें हम पेशेंट सीरम ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट सीरम ऐड करते हैं। और जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में जो हमारे पास किट में स्टैंडर्ड दिया होता है सोल्यूशन, वो हम इस किट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों से, इस तीनों का ये डिफरेंस होता है। और हमने अगर जीरो एब्जॉर्बेंस चेक करनी होती है तो वो हम ब्लैंक वाली जिस ट्यूब पे ब्लैंक लेबल होता है वो हम क्यूबिट में ऐड करके, तो वो हम उससे जीरो एब्जॉर्बेंस हमेशा ब्लैंक वाली ट्यूब से ऐड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये जो प्रैक्टिकल है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम डिफरेंट अगर हमने ALD के AST के करने, हर एक की किट्स जो होती है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल होती है, और फिर उसके बाद जो है उन्हीं किट्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन यही प्रोटोकॉल सेम हमने सब में फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी तरह लेबल करके एब्जॉर्बेंस हमें चेक करना है। अब इसके बाद क्यूबेट्स में कैसे डालेंगे और क्या इसमें डाल देना आप? क्यूबिट्स जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, इनको केयरफुली हमें हैंडल करना होता है। इस तरह से हमने इनको करना है और इस तरह से। अच्छा, अब आप मेजर नहीं कर रही, आपने पहले ही कर, क्योंकि हमने पहले ही मेजर करके इसमें डाला है, ठीक है। वो हम इसमें इसको शिफ्ट कर देंगे और फिर हमने इसको क्यूबिट को इसमें प्लेस कर दिया। ये हमने इसको साइड से करना है क्योंकि लाइट इसमें पास करेगी, तो हम इसको यूँ साइड से करके इसमें यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से हमने इसमें शिफ्ट करके तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे।